नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर बीपीएससी का एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज जो हम हैं बीपीएससी पीजीटी प्लस 2 हिंदी के जो हैं विभिन्न साहित्य के जो हिंदी के विभिन्न साहित्य हैं उसके कार्यों का नामकरण को देखेंगे और किस विद्वान ने किस कार्य को क्या नाम दिया है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। कि यहाँ से जो है स्टेट में भी बहुत सारे प्रश्न बने थे और पिछली बार जो बीपीएससी प्लस 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी प्रश्न पूछा गया है। तो उस दृष्टि से ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, जिसके कारण इसका जो है हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि किस विद्वान ने किस कार्य को क्या नाम दिया है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इस बार स्टेट में तो लगभग 5 प्रश्न यहाँ से पूछा था। तो आइए हम लोग इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं और इससे संबंधित एमसीक्यू जो है महत्वपूर्ण उसको भी देखते हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है हिंदी साहित्य के विभिन्न कार्यों का नामकरण। यहाँ जो है हिंदी साहित्य के जो विभिन्न कार्य हैं उसके नामकरण से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो पिछली बार सभी एग्जामों में पूछे गए हैं उस प्रश्नों को भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। इसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और हमारे जो ज्वाइन ऑप्शन है उसमें अभी तक जो है बहुत आदमी जुड़ गए हैं, आप लोग भी वहाँ जुड़ सकते हैं, जिसमें है कि लाइव चैट जो है सुपर चैट का देखने का मौका मिलेगा हमको। तो वहाँ से हम लोग आपके चैट को देखेंगे। तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आदिकाल के नामकरण के बारे में कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चारणकाल। आदिकाल को चारण जो है कार्य जो है जॉर्ज ग्रेजुएशन का दिया हुआ नाम है, यानी जॉर्ज ग्रेजुएशन ने आदिकाल को जो है चारणकाल नाम से संबोधित किया है, चारणकाल नाम से अपने इतिहास में जो है वर्णन किया है। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक काल आया है। तो मिस्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है या प्रारंभिक काल के जो है से संबोधन किया है आदिकाल को। उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त जी आते हैं, इन्होंने भी आदिकाल को प्रारंभिक काल बताया है। तो यहाँ से मिस्र बंधु का ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो मिस्र बंधुओं ने कहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का है बीज बप्पन काल। बिहार स्टेट जो है पीजीटी में ये पूछा गया था कि आदिकाल को बीज बप्पन काल किसने कहा, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है। आदिकाल को इन्होंने बीज बप्पन काल से संबोधित किया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं राहुल सांकृत्यायन का आया है। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा या सिद्ध सामंत युग कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल या सिद्ध सामंत युग कहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि विभिन्न विद्वानों ने कैसे कैसे जो है किसको संबोधन किया है, क्या नाम दिया है। उसके बाद देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी आते हैं, इन्होंने आदिकाल को वीरकाल कहा है। आदिकाल को वीरकाल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। राम कुमार वर्मा ने संधि और चारणकाल कहा है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि और चारणकाल कहा है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस विद्वान या किस आलोचक ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि और चारणकाल कहा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भी ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा या आदिकाल को आदिकाल नामकरण किसका दिया हुआ है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ जो पिछली बार बीपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न देखने को मिला है। तो वहाँ से यहाँ से जो है एक प्रश्न पूछे गए थे आदिकाल से। हो सकता है नेक्स्ट टाइम रीतिकाल से पूछते या भक्तिकाल से पूछते या फिर आदिकाल से ही पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग सभी पॉइंट को
ध्यान से देखेंगे, जो है नोट्स बनाते इसको जो है आप लोग रखते जाइएगा और इसका जो है बाद में रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है नामकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकार कहा है, यानी रामाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकार को जयकार के नाम से संबोधित किया है या जयकार नाम से दिया है। सुमन राजे देखिए आते हैं, इन्होंने आधा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, जो ए स्टेट पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो उसमें जो है आदिकार को जो है आधारकार नाम दिया है, यानी इन्होंने आदिकार को आधारकार कहा है। सुमन राजे का दिया हुआ आदिकार का नामकरण क्या है, तो आधारकार है। धीरेन्द्र वर्मा देखिए आते हैं, धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकार को अपभ्रंशकार नाम दिया है, आदिकार को अपभ्रंशकार कहा है। किसका दिया हुआ नाम है ये, तो धीरेन्द्र वर्मा का दिया हुआ नाम है आदिकार को अपभ्रंशकार। उसके बाद नेक्स्ट जो है वासुदेव सिंह जो है, ये जो है आदिकार को उद्भवकार कहते हैं। उद्भव यानी विकास, शुरुआती अवस्था। तो उद्भवकार जो है किसका दिया हुआ नाम है, तो वासुदेव सिंह का दिया हुआ नाम है। तो यहाँ आदिकार से जो संबंधित महत्वपूर्ण जो नामकरण था, रचनाकार जो है उसके, यानी कि कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया है, उसके नामकरण को हम लोग अच्छी तरीक़ा से देखा। इसको आप लोग एक दो बार रिवीजन कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी संशय या संदेह है उसे ख़त्म कर दिया जाए। अब हम लोग भक्तिकार की तरफ बढ़ते हैं। भक्तिकार जो है, तो भक्तिकार को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन का दिया हुआ नाम है। ये बहुत VVI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के भक्तिकार को क्या नाम दिया है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। तो आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य के भक्तिकार को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्णकार कहा है। और आगे बढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्तिकार को लोक जागरण कहा है, यानी यहाँ जो है रोगों में जागरण हुई, यानी रोगों में यहाँ से जागरूकता आई, इसलिए इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य के इतिहास में लोक जागरणकार भक्तिकार को कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो है हिंदी साहित्य के भक्तिकार को लोक जागरणकार कहा है, यानी आप देख रहे हैं लोक जागरण हजारी प्रसाद का है, लेकिन लोक जागरणकार जो है भक्तिकार का दिया हुआ नाम डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। अगर प्रश्न सेटल रहेगा तो यहाँ से प्रश्न फंसा सकता है, आप लोग इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। लोक जागरण हजारी प्रसाद का है, लेकिन लोक जागरणकार जो है रामविलास शर्मा का है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भक्तिकार को पूर्व मध्यकाल। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकार को जो है पूर्व मध्यकाल नाम से चर्चा करते हैं। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें जो है बिहार स्टेट में इसी तरीक़ा से प्रश्न पूछा गया था। तो भक्तिकार को पूर्व मध्यकाल से अपनी साहित्य में रचना रामचंद्र शुक्ल करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने भक्तिकार के नामकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रीतिकार का नामकरण से संबंधित जो है प्रश्न है। यहाँ से जो है पिछले बार जो है ए स्टेट में लगभग 3 से 4 प्रश्न बनाए गए थे। तो रीतिकार जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम लोग इसको देखते हैं। त्रिलोचन ने रीतिकार को अंधकारकार कहा है। ये जो प्रश्न है ये पूछे जा सकते हैं कि रीतिकार को अंधकारकार किसने कहा है, तो त्रिलोचन ने कहा है। और आगे बढ़ते हैं तो कलाकार जो है पूछा गया था बिहार स्टेट में, तो रामाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकार को कलाकार नाम दिया है। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल का आता है, तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को उत्तर मध्यकाल की संज्ञा दी है। इन्होंने यही प्रश्न पूछा गया था स्टेट में कि किसने रीतिकार को उत्तर मध्यकाल के नाम से संबोधित किया है या इस इतिहास में चर्चा किया है, तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने रीतिकार को उत्तर मध्यकाल कहा है। आगे जो है रीतिकार को जॉर्ज ग्रियर्सन जो है रीतिकार कहते हैं, यानी रीतिकार जो है उसको रीतिकार किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का ये दिया हुआ नाम है। उसके बाद देखिए अलंकृतकार है, तो मिश्र बंधु का ये दिया हुआ नाम है। रीतिकार को जो है मिश्र बंधु ने अलंकृतकार कहा है, यानी रीतिकार को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है, तो अलंकृतकार नाम दिया है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, देखिए श्रृंगारकार है जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ नाम है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से कीजिएगा कि श्रृंगार का नामकरण रीतिकार का किसने किया है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, जो मगध विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी थे हिंदी विभाग के। तो इन्होंने
जो है हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक में जो है श्रृंगारकार नाम देते हैं रीतिकार को। उसके बाद अब जो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आधुनिक काल के बारे में देखते हैं। तो आधुनिक काल का नामकरण जो है विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है, तो आधुनिक काल को गद्य काल के जो है संज्ञा रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। ये प्रश्न बन सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम से संबोधित किया है या क्या नाम दिया है, तो गद्य काल हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल नाम दिया है, यानी आधुनिक युग को मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल नाम से संबोधित किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है प्रेम काल कहा है, यानी आधुनिक काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है प्रेम काल कहते हैं। लेकिन आधुनिक काल को आधुनिक काल राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ये तीनों जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल कहते हैं। यानी आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने, तीनों ने जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है नामकरण को देख रहे हैं कि कौन से विद्वान ने क्या नामकरण कौन से काल को कहा है। तो यहाँ से जो है हमें लगता है नामकरण की आपकी जितनी भी प्रश्न है लगभग यहाँ से बन जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग इससे संबंधित जो MCQ हैं महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको बताने हैं। विकल्प को देखते हुए आपको इसका जो है सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ख हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथाकार किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथाकार किसने कहा है? विकल्प आपके सामने है 4, सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, यानी कोई नहीं। इस जो है रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है। रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल को वीरगाथाकार कहते हैं। अभी हम जो है विकल्प 4 बताए हैं, लेकिन BPSC में 5 विकल्प रहता है, तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में 5 विकल्प के अनुसार ही करेंगे। अभी हम लोग 4 विकल्प को लेकर MCQ देखेंगे, ताकि जो है हमें अच्छी से तैयारी हो सके। उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस में उसको देख लेंगे। प्रैक्टिस सेट लगभग हम लोग बहुत ज़्यादा इस बार करने वाले हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो हम पढ़ाएंगे प्रश्न लगभग यहीं से बनेंगे और हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग जो है शुरुआत इसका करेंगे और कुछ दिन के बाद जो है हम लोग स्पीड में इसको देखेंगे। तो आज जो है इसका शुरुआत है, आप लोग धीरे धीरे इसको देखिएगा कितना स्पीड हो जाता है। हम लोग जो है सिलेबस को बहुत जल्दी ही कवर करेंगे, बाकी जो है प्रैक्टिस सेट में देखेंगे सभी प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसका दिया हुआ नाम है? ये स्टेट प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है। आदिकाल को बीजवपन काल किसका दिया हुआ नाम है? विकल्प 4 आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही हो जाएगा विकल्प ग हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम है बीजवपन काल दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने जो है क्या नाम दिया है? आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? आपके पास 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प में ही से आपको चयन करना है सही विकल्प का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, प्रारंभिक काल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, आदिकाल को किसने चारणकाल कहा है? आदिकाल को किसने जो है चारणकाल कहा है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को जो है सिद्ध सामंत काल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा है? यानी भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा है? भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है।
तो इसका जो सही हो जाएगा विकल्प का हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्तिकार को हिंदी साहित्य का स्वर्णकार कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है? यानी अपनी पुस्तक जब लिखते हैं तो भक्तिकार को एक अन्य नाम और क्या दिया है, इसका जो है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, पूर्व मध्यकाल भक्तिकार को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल से प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाएंगे तो हम लोग उनके जो है पॉइंटों को, बिंदुओं को अच्छी तरीक़ा से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है? अपने जब हिंदी साहित्य के इतिहास देखते हैं तो रीतिकार को एक अन्य नाम से पुकारते हैं, वो क्या है? ये प्रश्न जो है बिहार स्टेट पीजीटी में पूछा गया है, तो यही आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, उत्तर मध्यकाल कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, रीतिकार को अलंकृतकार किसने कहा है? रीतिकार को अलंकृतकार किसने कहा? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। सोचिए क्या होगा इसका, आप लोग सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि भी ऊपर में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं तो सबका सही होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, मिश्र बंधु का दिया हुआ नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रीतिकार को श्रृंगारकार किसने नाम दिया है? रीतिकार को श्रृंगारकार नाम किसने दिया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकार को श्रृंगारकार कहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकार को क्या नाम दिया है? ये प्रश्न स्टेट में पूछा गया था। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकार को क्या नाम दिया है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, कलाकार नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, रीतिकार को अंधकारकार किसने कहा है? रीतिकार को अंधकारकार किसने कहा है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, त्रिलोचन ने रीतिकार को अंधकारकार नाम दिया है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14वां प्रश्न है, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के जो आलोचक हैं, नामकरण है इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको हम लोग नकार कर नहीं चलेंगे, इनके एक एक बिंदु को हमको लेकर चलना है। तो इसका सही विकल्प खा हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकार कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा है? आपको जो है सही जवाब देना है। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने जो है आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने महत्वपूर्ण MCQ देखा, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था नामकरण का उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आधुनिक काल के बारे में, रीतिकार के बारे में, भक्तिकार के बारे में और आदिकाल के बारे में। तो हमें लगता है कि BPSC ट्रिक की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं PGT का, उसमें ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका एक क्वेश्चन सही होना ही है, यहाँ से प्रश्न एक पूछे जाएंगे, उसमें आपका एक में एक अंक आना निश्चित है। इसमें चूंकि किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है। 5 विकल्प वहाँ रहेंगे, आपको सोच समझ कर जवाब देना है। इसका हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट में 5 विकल्प का बारी बारी से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग इसका आंसर करें। आप लोग जो है हमारे चैनल पर यूँ ही बने रहें और जिस तरीक़ा से हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं उसको तरीक़ा से आप लोग देखते जाइए और रिविजन करते रहें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के द्वारा जो है बार बार आ रही है कि कौन सा पुस्तक खरीदा जाए, तो अभी आप लोगों को कोई पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग जो है मेरे जो है वीडियो कुछ है समान हिंदी का, उसको आप देखते रहिए। समान हिंदी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देखते रहना है। और इस जो टॉपिक बना रहे हैं, जब टॉपिक को हम लोग देखेंगे उसके बाद कौन सा किताब लेना है उसके बाद में सोचना है, क्योंकि किताब भास्ट लेने से हमको जैसा लगता है कि आपका जो है समझने की शक्ति प्लस ज़्यादा मोटा किताब अध्ययन करना बहुत जो है दुर्लभ हो जाता है। किताब तो सब खरीद लेता है लेकिन पढ़ता कौन है, तो इस तरीक़ा से हमको नहीं लगता है कि अभी किताब लेना है। जब लेना रहेगा तो हम आपको गाइड करेंगे, आप जो है टेंशन मुक्त रहिए।
एक बार फिर से हम पे विश्वास कीजिए, बाकी एग्ज़ाम जो है मेरे ऊपर छोड़िए। किस तरीक़ा से आपको उसमें नंबर उठेगा ये हम आपको बताएँगे, सिर्फ मेरी राह पे आपको चलना है। तो आज हम लोगों ने कार्यों के जो नामकरण थे, विभिन्न विद्वानों के नामकरण थे, क्या नाम दिया है उसको हम लोगों ने देखा और समझा, और उससे संबंधित जो MCQ था उसको देखा। तो हमें लगता है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आगे हम लोग जो है जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसका जो है अभ्यास करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें सहयोग करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो आप जो है सहयोग करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और यूँ ही सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।